अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूँगी नायाब ज़मानों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वक्त के साथ साथ या तो बहुत कम उनका इस्तेमाल हो गया, या वो मंजर से ही गायब हो गई, या फिर अभी कुछ मौजूद हैं पर वो नई शक्ल में आ चुकी हैं। तो बहुत सारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल से सुई से लेकर और अब बड़ी से बड़ी चीज़ देखें नायाब ज़मानों में, और आज में बहुत फ़र्क आ चुका है। लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसी है कि मैंने काफ़ी अरसे से अब वो देखा नहीं है, तो मेरे ज़हन में आया कि मैं उसके मुतालिक आपको बताऊं कि अब वो वाकई नायाब ज़मानों के साथ नायाब हो गई है। तो चलती हूँ जी, आपको बताती हूँ मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ। हथ जोड़ा पखियां दा, हथ जोड़ा पखियां दा, नाले साडा माही लगदा, नाले चानण अखियां दा, नाले साडा माही लगदा, नाले चानण अखियां दा। तो इससे आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। ओ जी, पखियाँ। और जड़ियाँ पखियाँ हथ नाल चलने होने सा, और गर्मी में वो लाजमी होती थी कि उसके बगैर जी कोई घर जो है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें वो पखी ना होवे। ओ जी, बह जाओ तुसी ते बस पखी चढ़नी शुरू कर दो, बस भाई। फिर गर्मी होती थी और पंखे होते थे और लोग लेके बैठे होते थे। एक घर में इतने इतने पंखे होते थे कि जितने अफराद होते थे उतने पंखे होते थे। वो हाथ वाली उनको कहते थे पखी। वो मुख्तलिफ उसमें डिज़ाइन आते थे, मुख्तलिफ उसके वो बने होते थे। लेकिन वो मुख्तलिफ किस्म की तो बहुत अच्छे अच्छे उनमें डिज़ाइन, वो कोई इस शेप की होती थी, उसमें डंडी लगी होती थी, कोई एक चकोर वाली आती थी, कुछ एक गोल में आती थी। वो सब मुख्तलिफ उसमें डिज़ाइन और शेप होती थी, लेकिन वो होती ज़रूर थी हर घर में। ਬਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ हो तो ਤੁਸੀਂ लाजमी लाजमी आइटम है, जैसे तकिया और बिस्तर होता था ना लाजमी, इस तरह वो लाजमी होता था कि भाई मंजी के नाल पखी पईए चुक के भाई झल्ला मारन लग पो वो भाई। तो वो फिर इतनी रंग बिरंगी भी आती थी, थोड़ी ऐसे एक एक पता नहीं वो किस चीज़ की होती थी, वो थोड़ी हार्ड में बनी होती थी, तो वो भी होती थी। और एक मतलब दो तीन चीज़ों से बनती थी, मुझे उन चीज़ों के नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी वजह से वो जो उनका मटेरियल है ना, वो दो तीन किस्म का होता था। तो वो फिर बनती थी, और ज़्यादा हवा के लिए फिर ये करती थी औरतें कि ज़्यादा हवा चाहिए और पंखा भी वो करे, तो उसके नीचे कपड़े की एक फ्रिल लगाई जाती थी। वो चौड़ा पा के ना एक कपड़े को सी के और उसको बना लिया जाता था, बड़ी खूबसूरत सी फ्रिल, और फिर वो लगाई जाती थी। और उससे फिर हवा जो है ना और ज़्यादा आती थी, कि वो इतनी अच्छी लगती थी ना वो हवा ठंडी ठंडी। और हवा, ज़्यादा हवा के लिए भी औरतें फिर उसको पहले वो फ्रिल को सी लेती थी मशीन के ऊपर, और फिर उसको हाथ से वो सुई लेके ना उससे वो फ्रिल पूरी टाँक दी जाती थी। तो फिर उस फ्रिल वाली वो पक्खी के नाल ना बहुत अच्छी हवा आती थी, बहुत ज़बरदस्त हवा आती थी। हम लोग भी जब गर्मियाँ होती थी और बैठते थे जी, चारपाइयों पे सोते थे, वो मच्छरदानियाँ लगी होती थी, तो पखियाँ पईयां होंदियां सन नाल सराणे दे, झुक के झल मारो जिन्हों गर्मी लग रही है, अपनी मदद आपके तहत हर बंदा जो है ना वो बस अपने आप को हवा मार रहा होता था, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, पंखे बिजली इतनी आम नहीं थी। तो वो फिर लोग ये हाथ वाला पंखा वो इस्तेमाल करते थे। तो आज देखें वो किसी घर में आपको वो नज़र नहीं आएगा कभी, वो नज़र ही नहीं आता। मुझे तो, मैं अभी अपने जैसे जाती हूँ कोई फैमिलीज़ में, कोई रिश्तेदारों में, कोई इधर, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता ना कि वो पखियाँ गईयाँ कित्थे। बिल्कुल नहीं रहता था। मक्खियाँ, ओ मक्खियाँ उड़ानियाँ ने तो पखी चलो कोई चीज़ ऐसे रखी होती थी ना कि जैसे कोई पका के उसको ठंडा करना है तो मक्खियाँ आती थी। तो एक बंदे दी फिर ड्यूटी लगती सी वैसे पखी लैके, भाई चलो उड़ाओ मक्खियाँ। वो मक्खियों से बचाने की चीज़ ऐसे ठंडी करनी होती थी या कुछ करना होता था कोई, तो वो फिर पखी लेके बैठा जाता था। गोश्त जैसे साफ़ कर रहे हैं और वो कटिंग हो रही है, कोई कुर्बानी हुई है, कुछ है, तो वो फिर वो एक बंदा पखी लैके बहंदा सी कि भाई इतने मक्खियाँ ना आके बैठन। और फिर गर्मी से बचाव के लिए तो वो इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें नायाब हुई। अब आजकल मैं देखती हूँ कि वो एक प्लास्टिक की ना
ऐसे चाइना की आती हैं, वो मुख्तलिफ से गत्ते स्टाइल में, वो बड़ी नाजुक आ गई हैं, ऐसा ऐसा करके कुड़ियाँ फड़ दियाँ, ऐसा ऐसा कर दी हैं। वही चीज़ जो है वो नई पैकिंग में आ गई है, वो शो मार दियां ने, इससे सब फड़ के कि भाई ऐसी चाइना दियाँ कुड़ियाँ बड़ी हैं। और पक्के ऐसा करके ना गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती है, यूं करके, फिर उसको उसको वो कर दिया ने हवा, वो छोटी छोटी रखी होती है उन्होंने अपने बच्चियाँ जो जाती हैं कॉलेज वगैरह ना, तो उन्होंने अपने पर्स में रखी होती हैं, वो यूँ करके बंद हो जाती है और फिर यूँ करके खुल जाती है। वो तो पहले भी थी, ऐसे नहीं कि उसने, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं था। आम तो वही पंखा होता था, हाथ वाली, जिन्हों पक्षी कहते। तो अब आजकल थोड़ा सा, एक मैंने पिछले दिनों देखा, इतना इतना सा ना एक पंखा छोटा सा आ गया, छोटा सा, उसको ऑन करो और अपने मुंह के आगे कर लो, चलो जी ठंडी हवा 2 मिनट ले लो तुसी, और उसके बाद फिर उसको बैग में रख लो। आजकल ये भी बच्चियां कर रही हैं। मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो उनकी बच्ची वो लेके जाती है स्कूल, वो इतना सा पंखा है, अब मारो जी ठंडी हवा मुंह देते, वो बैटरी से ट्र करके, और वो फिर वो हवा आ जाती है। तो ज़माना देखें कितना बदल गया है, लेकिन अब वो पखियाँ तो नज़र नहीं आती। वो इतनी स्पेशल चीज़ होती थी कि उसके बगैर तो आप चारपाई पर जे ना, चारपाई जब बैठना है ना भाई, नाल पखी लाजमी है। पखी नहीं है तो फिर मतलब किसी गर्मी च मरो। गर्मी से बचने का वाहिद ज़रिया यही था कि भाई चल मारो, चल मारो। और बाज़ दफ़ा तो हाथ इतने दुख जाते थे वो चल मार मार के, लेकिन वो मारनी पड़ती थी भाई, गर्मी से बचना है तो चल थे तो सानू मारनी पैनी। तो वो फिर लोग करते थे। जैसे फिर नींद आने लगती थी, वो हाथ से छुटती थी, वो पंखा छूट जाता था, और फिर वो बाज़ दफ़ा तो नींद आ जाती थी, बाज़ दफ़ा फिर फ़ौरन गर्मी से आँख खुल जाती थी। तो ये नायाब ज़मानों में इतनी इतनी परेशानियाँ थी लोगों को। ट्रांसपोर्ट का देख लें, खाने पीने का देख लें, जो भी आप देख लेना, पहले जो नायाब ज़माने थे लोगों ने तकलीफ़ें बहुत उठाई हैं, कि शदीद गर्मी में भी वो पंखे के सिवा कोई वो नहीं होता था, दरख्तों के नीचे लोग बैठ जाते थे, और वो फिर दोपहर इस तरह ही गुज़रती थी, रात भी इस तरह ही गुज़रती थी। दोपहर हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो भी पक्षी तो लाजमी आइटम है ना, कि पक्षी तो बगैर ਤੁਹਾਡਾ फिर गुजारा नहीं। तो वो फिर लोग अपना पक्षी घर में रखते थे, और इतनी खूबसूरत मैंने देखी है बाज़ जगह कि ऐसे रंग बिरंगी उसमें फुंदड़े भी लगते, बहुत किस्म की बनती है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन तो ऐसे इस्तेमाल होती थी घर में शादी वाली, कि भाई वो कर लो। फिर वो सुबह जब सफाई होती थी, वो सारे इकट्ठे करके पखियाँ के पास से रख दो और सफाई वफाई कर लो, फिर वो जिसको ज़रूरत है उठा ले। लेकिन ज़्यादातर शादी इस्तेमाल होती थी, बहुत कम होती थी फ्रिल वाली, या फिर कोई फुंदरे शुंदरे लगा लेती थी बच्चियाँ, वो फिर एक थोड़ा फैंसी बना ली जाती थी। लेकिन आम इस्तेमाल के लिए वो सादी पखी तो हत्थ च फड़ लो तो शुरू हो जाओ तुसी गर्मी तो बचण वास्ते। तो उस ज़माने के हिसाब से मैंने कल ऐसे सोचा, मुझे फिर ना एक हुआ कि मैंने कहा ये तो मैंने ज़िक्र ही नहीं किया पक्षियों का। तो वो पक्षियों का फिर मैंने कहा कि चले मैं आज पक्षियों का बताऊंगी। और एक चीज़ और है, वो जी उन्होंने कहते सन छाबे, रोटी रखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है ना, उसको कहते हैं छाबा। कई जगह उसको चंगेर भी कहा जाता है। दो लफ्ज़ मुझे उसके मुतालिक पता है, लेकिन ज़ाहिर और ज़ुबानों में भी और बहुत सारे ज़ुबानें हैं, उनको कुछ ना कुछ कहा जाता होगा, वो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ तो जो कहते हैं भाई छाबाल है, वो छाबे से रोटी रख लो, या चंगेर, चंगेर का लफ्ज़ होता था कि चंगेर से रोटी रख लो। ये दो लफ्ज़ मैंने सुने हैं अपने घर में। तो वो छाबे होते थे, उसमें रोटी रखने के वही काम आते थे कि रोटी उसमें पका के ना तो रखते जाते थे, और फिर वो जिसने बाकी भी उसमें से भी जिसने लेनी है ना, फिर वो अपने अपने छाबे च पा के सालन पा के बैठ जाता सी। वो छाबा तो लाजमी आइटम था भाई, कि नाश्ता खाना रोटी। अब आजकल जैसे प्लेट आ गई है ना, कि प्लेट में रोटी रखते हैं और प्लेट में सालन डालते हैं। उसमें प्यालियाँ होती थी, ऐसे गोल गोल सी प्यालियाँ होती थी, उसमें सालन डाला जाता था और छाबे विच रोटी। तो वो फिर उस तरह लोग खाते थे। और पराठे भी इतना अच्छा होता था पराठा, उसमें ज़रा ख़राब नहीं होता था, गरम गरम उतार के पराठा रख दिया जाता था। लेकिन आजकल जैसे वो अगर प्लेट में आप गर्म पराठा डालें तो वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, फिर पहले टिशू बिछाएं फिर पराठा रखें, बड़े वक्त करने पैंदे ने। उस वक्त ये था कि वो छाबे में डायरेक्ट रख दिया जाता था। इतना अच्छा रहता था ना छाबे में,
کہ وہ ذرا بھی ख़राب نہیں ہوتا. اور چھابے میں بھی اتنے رنگ برنگے چھابے آتے تھے وہ زبردست. کسی لال دھاریاں ہوتی تھیں, کسی میں گول گول ایسے بنے ہوئے ہوتے تھے, اتنے پیارے وہ چھابوں کے ڈیزائن ہوتے تھے. کسی میں اسکوائر میں ٹکیاں بنی ہیں, کسی میں کوئی ڈیزائن بنا, بہت خوبصورت ڈیزائنوں کے وہ چھابے آتے تھے. ابھی دیہی علاقوں میں چھابے تو ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں, میں گئی ہوں نا ایک آدھ دفعہ, تو وہاں ابھی بھی چھابے کا استعمال ہے, یا چنگیر کہتے ہیں یا چھابا, اس کا استعمال ہے. وہ بڑے بڑے بھی ہوتے تھے, اتنی بڑی, کچھ زیادہ روٹیاں بننی ہیں تو وہ بڑا سارا چھابا. تے اگر چھوٹی مطلب عام گھر کے استعمال کے ہیں تو وہ درمیانہ, اور پھر بچوں کو جیسے روٹی ایک ایک کو رکھ کے دینی ہے تو اور چھوٹے, تو اس میں پھر الگ الگ جیسے دو دو بچے بیٹھ جاتے تھے. ہم لوگ تو جو تھے نا, یقین مانے ہم لوگ دو دو بہن بھائی ایک ہی پلیٹ میں چھابے سالن پالو تو چلو بھی آ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی کسی کا نخرہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا. اب آج کل اتنا وہ چینج ہو گیا ماحول کے جی, ہر ایک کی سالن کی پلیٹ الگ ہے, ہر ایک کی روٹی کی پلیٹ الگ ہے, ہر ایک کا چمچ الگ ہے, گلاس الگ ہے. وہ بھئی کوئی دوجا ہاتھ نہ لا دے ورنہ پتہ نہیں انہوں کی جراثیم لگ جانے. اور ہمارے زمانے میں یہ تھا چھابے میں روٹی یا پراٹھا ہوتا تھا, اور کٹوری میں سالن, پیالی کٹوری یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اور پھر وہ دو دو بچے بیٹھ کے لگ جاتے سن, تین تین بھی لگ جاتے تھے. کوئی وہ ممانعت نہیں ہوتی تھی کہ کتنے لوگوں نے اس میں ہاتھ لگانا ہے, کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ بیٹھ کے کھا لیتے تھے. کزنز بھی ہوتے تھے بیٹھ کے کھا لیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل بڑے مسئلے ہیں بھائی, کسی سے برتن ہو تم اس نے پانی پیا ہے, اس کا جھوٹا پانی نہیں پینا بھائی, ہٹ جاؤ پیچھے جلدی نہ ہاتھ نہ لا دیو کسی گلاس نو, پتہ نہیں تمہیں کی چھوت دا مرض لگ جائے گا. تو آج کل یہ ایسے جو ہے نا زمانے آ گئے. اس زمانے میں کوئی ایسی, ہمارے زمانے میں کوئی ایسی پرہیز نہیں تھی بھئی, سب بیٹھ کے کھانا کھاؤ جو. اور پھر وہ جو چھابے ہوتے تھے, ایک ایک چھابا آتا تھا, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, چھابا اسٹائل. چھابے کی جو مٹیریل نا اسی سے بنی ہوتی تھی, ایسی ایک گول سی روٹی رکھنے کی, اس کے اوپر ڈھکن ہوتا تھا چھابے کی طرح. اس میں دسترخوان پونا جنہوں کہتے دسترخوان بچھا کے, اور اس میں پھر روٹیاں رکھ دی جاتی تھیں. اوپر ڈھکن بھی چھابے کی اس چیز کا ہی بنا ہوتا تھا. اس میں بھی روٹی بڑی گرم رہتی تھی, نرم رہتی تھی روٹی, ذرا خراب نہیں ہوتی تھی. تو وہ بھی پھر جو روٹی بنا کے رکھنی ہوتی تھی نا, تو اس میں رکھ دی جاتی تھی. تو وہ بڑے لوگ استعمال کرتے تھے. ہمارے گھر میں بھی تھی کہ وہ روٹی پہ بنا کے تو اس میں پھر رکھ دیں. لیکن زیادہ تر عام استعمال چھابے استعمال ہوتے تھے, ساتھ ساتھ پکاتے جاؤ اور چھابے میں, اور چھابیاں رکھ رکھ کے کھائی جاؤ. پھر ان کو دھونے کا بھی ہوتا تھا کہ جب چھابے آپ نے استعمال کر لی ہیں, اب وہ آپ کے یوز پر ہیں. کہ بعض گھروں میں زیادہ پراٹھے بنتے ہیں تو ان میں آئل زیادہ لگ جاتا تھا, بعد میں کم پراٹھے کھاتے تھے لوگ, یا سادی روٹی ہو گیا نا, چوپڑی ہوئی روٹی, تو وہ ہو جاتی تھی. تو وہ پھر اسی سے حساب سے, لیکن پھر اس کو ہماری امی کیا کرتی تھیں, ایک لے کے برتن بڑا دیگچا, اس میں پانی گرم کرتی تھیں, اس میں پھر وہ ڈال کے نا صابن سوڈا, اور اس کو پھر بھگو دیا جاتا تھا تھوڑی دیر چھابوں کو, اور پھر اس کو اچھا سا ایسے مار کے نا برش یا ٹاکی صاف ہو جاتے تھے. سارے اس کی چکنائی وغیرہ جو لگی ہوتی تھی نا وہ اتر جاتی تھی. اور پھر اس کو دھوپ میں جا کے دیوار کے ساتھ کسی کا یوں رکھ دیتے, کھڑے کر کے نا رکھ دیا جاتا تھا. تو وہ پھر سارا پانی نکل جاتا تھا, وہ سوکھ جاتے تھے, پھر اس طرح چھابے دھوئے جاتے تھے. لیکن روز نہیں دھوتے تھے, وہ تھوڑے دن کے بعد دھلتے تھے, کہ وہ آپ کے استعمال پہ تھے. کچھ لوگ ہفتے بعد دھو لیتے تھے, کچھ لوگ 10 دن بعد دھو لیتے تھے, جس کا جتنا جیسے استعمال ہوتا تھا نا وہ ویسے کر لیتے تھے. تو وہ چھابے دھلتے تھے. وہ تو نہیں, اس میں سے چکنائی پھر نکلتی تھی نا, وہ دیکھتے پوری چکنائی چکنائی ہو جاتی تھی, کیونکہ پراٹھے رکھے جاتے تھے. پراٹھوں کا استعمال لوگ زیادہ کرتے تھے, تو وہ صبح صبح گرم گرم پراٹھے ہوں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی جگہ ایسی جگہ چلے جائیں نا جہاں پہ چھابا ہو, چھابے میں آپ رکھ کے کھائیں, بڑا مزہ آتا ہے. وہ ایسے اوپرا اوپرا نہیں لگتا. یہ پلیٹ میں ہم روٹی پراٹھا رکھتے ہیں نا, وہ تھوڑا اور طرح کا لگتا ہے. لیکن جو بچے آج کل کے دور میں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے چھابے نہیں دیکھے ہیں, تو ان کو تو یہی چیزیں اچھی لگیں گی. لیکن ہم نے کیونکہ وہ دور دیکھے ہیں, وہ چھابیاں والے دور, اور چھابے میں روٹی رکھ کے کھاتے تھے, تو وہ پھر ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں. ابھی بھی میں کبھی ایسی جگہ جاؤں نا, تو وہ جہاں چھابے میں روٹی رکھی ہوتی ہے تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. کہ وہ ایک خاص, ایک ہمارے بچپن کی وہ نشانیوں میں سے بھی ایک بھولی بسری داستان ہے وہ بھی جی. وہ اب نظر ہی نہیں آتے ہیں. اب تو کبھی کبھی مجھے نظر نہیں آیا. ایک آدھ دفعہ میں کسی دیہی علاقے میں جاؤں تو پھر بھی نظر آ جاتا ہے. باقی شہروں میں تو بھئی بالکل پکیاں شکیاں چھابے شابے سب ان کا قتل عام ہو چکا ہے. بالکل جی, وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ چیزیں وجود ان کا ختم ہو گیا گھروں سے, کہ بالکل ہے ہی نہیں.
ना छाबा ना कुछ। मेरे पास अभी भी 2 रखे हैं ऐसे छोटे छोटे, वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, वो फुंदरियाँ शुंदरियाँ वाले, वो थोड़े डेकोरेशन वाले हैं कि आप कहीं रख दें ना, उस टाइप के। लेकिन वो घर में इस्तेमाल के हमारे भी नहीं हैं। तो लेकिन मुझे बड़ा फेवरेट है उसके। और बास छाबों के ना ऐसे कोने में ऐसे कंगूरी सी बनी होती थी, उसी डोरी टाइप की ना, इतनी वो इतना प्यारा वो छाबा लगता था ना। वो बाकायदा उसकी कंगूरी भी बनी होती थी, सादे नहीं, वो बड़े डिज़ाइन वाला होता था। वो इन्नी सोहनी शो दी बनाई होंदी सी। तो वो चीज़ें अब जो हैं नायाब ज़मानों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना नायाब हो चुकी हैं, कि वो कुछ तो हैं लेकिन कुछ बिल्कुल शहरों में ख़ास तौर पर देही इलाकों में शायद अभी भी यूज़ होती होंगी, होंगी ज़रूर। लेकिन शहरों से तो भाई उनका ख़ात्मा हो चुका है। कहीं किसी घर में आपको ना छाबा नज़र आएगा, बल्कि तौहीन समझते हैं लोग। अब अगर कोई छाबा है, वो छाबा, वो एक ही चीज़ है भाई। अब लोग जो है ना अच्छे अच्छे डिनर सेट और बड़ी बड़ी अच्छी क्रॉकरी, बर्तन, ये इतनी चीज़ें आ गई हैं कि अब लोग उन बर्तनों को, उन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, अच्छा नहीं समझते। हालांकि वो जो बर्तन थे हमारी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी दी हांडी, और वो प्यालियाँ चाय पीने वाली ख़ास होती थी, और ये चाबे, ये हमारी एक ख़ास वो थी कि मज़ा आता था उन चीज़ों में। लेकिन अब जो है ना, अब बाज़ दफ़ा मैंने सुना है, मैं गई तो नहीं हूँ, कि जी वो पुराने स्टाइल में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं होटल के, और जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗਾਓ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ जाओ और खाना तड़े लिया के पुराने बर्तनों च हांडियाँ शांडियाँ च देते, और लोग बड़े शौक से जाते हैं। देखें, लोग वो चीज़ें अपने घर में नहीं रखते, लेकिन जाके पैसा खर्च करके वहाँ फिर वो लोग अब करके आते हैं। वो जी बड़ा जी डिफरेंट होटल खुलिया, और रोटी खाना सब वही है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ गाँव तक ही देते फटियां ते बिठा देता, और ਤੁਹਾਨੂੰ हांडी अगे लिया के हांडी च सालन रख देता, और ਤੁਹਾਨੂੰ छाबे दे देते, और लोग उसमें बड़े खुश हो जाते हैं पैसे खर्च करके। वाह जी बड़ा जी, असी तो बड़ा स्टाइलिश खाना खा के जाए हैं। तो वो फिर इस तरह आप ये लोगों ने एक पैसा कमाने का गुर देख लें, या फिर थोड़ा कुछ चेंज करना चाहता है, वो बात है। इस तरह ये चेंज आई है, वो किसी किसी जगह, हर जगह नहीं। तो ये मेरी यादें थी छाबे के हवाले से। चंगेर या छाबा, दो लफ्ज़ में जानती हूँ, उस हवाले से मैंने आपसे शेयर कर ली। तो फिर इसी तरह मैं आपको और भी जो जो मेरे जहन में चीज़ें आती जाएंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे नायाब चीज़ें थी, कैसे कैसे नायाब ज़माने थे, जो हर चीज़ जो है ना, वो नायाब ज़मानों के साथ ही वो ख़त्म हो गई वो चीज़ें। अब उनका वजूद भी जो है वो तलाश करना, वो बड़ा गौर न देखो तो कितने को तनु कुछ छोटी मोटी चीज़ नज़र आ जाएगी, वरना कहीं कुछ नज़र नहीं आता उन उन चीज़ों में से। तो ये थी मेरी यादें इस हवाले से। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।